बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इस लेक्चर के अंदर हम क्या करेंगे, मुख्तलिफ़ किस्म के एनिमल्स के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म का जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है उसको हम स्टडी करेंगे। एक्सक्रीशन इन प्लेनेरिया की सबसे पहले हम बात करते हैं। तो प्लेनेरिया के अंदर हमारे पास सिस्टम कौन सा होता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम किस टाइप का होता है। इसमें होता है ग्रुप ऑफ फ्लैट वर्म्स की बात करें तो इसमें होता है सिंपल ट्यूब्यूलर एक्सक्रीटरी सिस्टम्स। इसके अंदर सिंपल ट्यूब्यूलर मतलब इसमें ट्यूब्यूल्स होती हैं और एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है। जैसे हाइड्रा के अंदर प्रॉपर कोई सिस्टम नहीं होता, लेकिन प्लेनेरिया के अंदर फ्लैट वर्म के अंदर हमारे पास, क्योंकि ये फ्लैट वर्म का ग्रुप होता है, तो इसके अंदर हमारे पास सिंपल ट्यूब्यूलर एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है। और उस ट्यूब्यूलर एक्सक्रीटरी सिस्टम को हम क्या नाम देते हैं, प्रोटोनेफ्रीडियम्स का। प्रोटोनेफ्रीडियम क्या चीज़ होती है, नेटवर्क ऑफ क्लोज्ड ट्यूब्यूल्स। एक क्लोज ट्यूब्यूल्स होती है जिनकी इंटरनल ओपनिंग नहीं हो रही होती, इंटरनल कोई भी ओपनिंग नहीं हो रही है। प्रोटोनेफ्रीडियम्स की नो इंटरनल ओपनिंग नहीं होती। आगे अगर बात करें तो ट्यूब्यूलर सिस्टम्स की, जो ये सारी बॉडी के अंदर जो है फैला होता है और उसकी ब्रांचेस के आगे हमारे पास ब्रांचेस होती हैं और ब्रांच ऐसे ट्यूब्यूलर सिस्टम फैला हुआ है और उसके साथ में इस तरह जो है ये ब्रांचेस निकल रही हैं। ब्रांचेस के ऊपर जो कैपिंग है हमारे पास, वो हमारे पास फ्लेम सेल्स की है। फ्लेम सेल्स की अगर हम बात करें तो इनके पास क्या होते हैं, सीलियाज होते हैं और ये बीट करते हैं और जिसके नतीजे में हमारे पास इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है, वो ट्यूब्यूलर सिस्टम में मूव करता है। और जब बीटिंग कर रहे होते हैं सीलिया तो वो फ्लिकरिंग फ्लेम की तरह के दिखाई देते हैं, इसलिए इसको फ्लेम सेल्स कहते हैं, जो कि ट्यूब्यूल्स की एज अ कैपिंग मौजूद होता है। अगर ट्यूब्यूलर सिस्टम्स की बात करें तो ये ट्यूब्यूलर सिस्टम एंड कहाँ पे होता है, हमारे पास एक्सक्रीटरी डक्ट्स के अंदर। ट्यूब्यूलर सिस्टम एक्सक्रीटरी डक्ट्स के अंदर अब हमारे पास ड्रेन होता है और एक्सक्रीटरी डक्ट्स हमारे पास बाहर खारिज होती हैं, जहाँ से हमारे पास एक्सक्रीटरी वेस्ट हमारे पास बाहर खारिज कर दिया जाता है। फ्रेश वाटर फ्लैट वर्म्स की बात करें तो वो डाइल्यूट यूरिन पैदा करते हैं। पैरासाइटिक फ्लैट वर्म्स हमारे पास आइसोटोनिक होते हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के, और उसका मेन फंक्शन क्या है, डिस्पोजिंग नाइट्रोजीनियस वेस्ट। वो नाइट्रोजीनियस वेस्ट उसने क्या करना होता है, खारिज करना होता है। वाटर तो होता ही वो आइसोटोनिक है। अगर ये बात करें तो ये हमारे पास फ्लैट वर्म है, प्लेनेरिया है हमारे पास। इसके अंदर हमारे पास कौन सा सिस्टम है, प्रोटोनेफ्रीडियम का ये नेटवर्क होता है और प्रोटोनेफ्रीडियम के नेटवर्क के ऊपर ब्रांचेस होती हैं। ब्रांचेस के ऊपर हमारे पास इस तरह के ये फ्लेम सेल्स होते हैं। फ्लेम सेल्स की में आगे क्या होते हैं, ये सीलिया होते हैं और सीलिया की बीटिंग होती है और सीलिया की बीटिंग से हमारे पास इंटरस्टिशियल फ्लूइड मूव करता है ट्यूब्यूल में, और ट्यूब्यूल हमारे पास आगे एक्सक्रीटरी डक्ट्स में खुलती हैं, ड्रेन होती हैं, और एक्सक्रीटरी डक्ट्स से हमारे पास ये नाइट्रोजन वेस्ट बाहर खारिज हो जाता है। ये सिंपली हमारे पास प्लेनेरिया है। अर्थवर्म की बात करें, अर्थवर्म के अंदर भी हमारे पास ट्यूब्यूलर एक्सक्रीटरी सिस्टम पाया जाता है और इसको कहते हैं मेटानेफ्रीडिया। जैसे प्लेनेरिया पी से प्रोटोनेफ्रीडिया और ये मेटानेफ्रीडिया, क्योंकि एम ई दूसरा हरफ ई तो अर्थवर्म ई मेटानेफ्रीडियम। आगे हमारे पास बात करें तो अर्थवर्म सिगमेंटेड वर्म होते हैं, इसके अंदर सिगमेंट्स होते हैं इस तरह के, और हर सिगमेंट्स के अंदर हमारे पास दो मेटानेफ्रीडिया पाए जाते हैं, मतलब पेयर ऑफ मेटानेफ्रीडिया हर सिगमेंट के अंदर पाया जाता है। इसकी अगर हम बात करें तो इसके अंदर इंटरनल ओपनिंग भी होती है, जैसे प्रोटोनेफ्रीडिया में नहीं होती, प्लेनेरिया की इसमें अंदर इंटरनल सिलिएटेड ओपनिंग होती है। और हमारे पास जो कि खुलती किस्में है सीलोमिक फ्लूइड के अंदर, मतलब यहाँ पे सीलोमिक फ्लूइड, सीलम के अंदर जो पाया जाने वाला फ्लूइड है, बॉडी कैविटी के अंदर पाया जाने वाला फ्लूइड है, वो इसके अंदर ये इमर्स हुए होते हैं नेफ्रो स्टोम्स। इसकी जो ओपनिंग होती है सिलिएटेड ओपनिंग्स, नेफ्रोस्टोम उसको कहते हैं, वो इस सिलोमिक फ्लूइड के अंदर जो है हमारे पास इमर्स होती हैं। और इसकी इन्वेल्पिंग किस तरह होती है, इसके इर्द गिर्द जो है कैपिलरीज का एक जाल होता है। जैसे इसकी अगर हम बात करें तो ये हमारे पास पेयर ऑफ हमारे पास मेटानेफ्रीडिया है
और हर के अंदर इसके पास हमारे पास नेफ्रोस्टोम भी हैं। ये नेफ्रोस्टोम है। और ये हमारे पास कैपिलरीज का एक जाल है, ये वाली। ये इसमें के अंदर क्या है, कैपिलरीज हैं जो इसके अंदर इधर उधर पाई जाती हैं। और इसके अंदर हमारे पास सिलोमिक फ्लूइड जो है वो होता है हर सेप्टम के अंदर, उसके अंदर ये इमर्स हुई होती हैं। जैसे ये हमारे पास ये वाला अगर हम बात करें तो सिलोमिक फ्लूइड है। ये सारा इधर सिलोमिक फ्लूइड है और इसके अंदर ये सारी इमर्स हुई हैं। और इनके ऊपर और नीचे हमारे पास कैपिलरीज का एक जाल होता है सिंपली। आगे नेफ्रोस्टोम्स जो इसकी बैर खुलती हैं, एक्सक्रीटरी हमारे पास नेफ्रो, ये हमारे पास इंटरनल ओपनिंग होती हैं। उसकी बात करें तो इसके अंदर क्या आ जाता है, ये सिलोमिक फ्लूइड के अपने अंदर ले लेता है। इसके अंदर कलेक्ट होता है सिलोमिक फ्लूइड और फिर वो कहाँ जाता है, ट्यूब्यूल्स के अंदर मूव करता है एपिथेलियम में। और उसके अंदर से जो चीज़ें ऑब्जर्व करती होती हैं, मतलब सॉल्ट वगैरह, तो वो ऑब्ज़र्व किया जाता है और ब्लड वेसल की तरफ कैपिलरीज के अंदर वो भेज दिया जाता है। और जो लेफ़्ट बाकी बच जाता है हमारे पास, उसको नाइट्रोजीनियस वेस्ट के तौर पर हम बाहर निकाल देते हैं बॉडी से। तो इस तरह इसका मतलब हमारे पास सिलोमिक फ्लूइड्स को हम ये फ़िल्टर करता है और उसमें से अब्जॉर्प्शन करता है साल्ट वगैरह की, और बाकी को भेज देता है हमारे पास बाहर। कॉकरोच की बात करें तो इनका में क्या होता है, हमारे पास ब्लड की जगह पे हमारे पास जो फ्लूइड होता है हमारे पास वो हीमोलाइम्फ होता है। और इसी को ये फ़िल्टर करते हैं। और हमारे पास जिस तरह हम किडनी के ज़रिए से खून को फ़िल्टर करते हैं और हमारे पास वेस्ट प्रोडक्ट बनता है, ये हीमोलाइम्फ को फ़िल्टर करते हैं और उससे एक्सक्रीटेड प्रोडक्ट जो है हमारे पास होता है वेस्ट प्रोडक्ट, उसको खारिज करते हैं। और इसके लिए हमारे पास कौन सा ट्यूब्यूलर सिस्टम होता है, ये भी ट्यूब्यूलर सिस्टम होता है। और इसके ट्यूब्यूलर सिस्टम को हम मेलपिगियन ट्यूब्यूल कहते हैं। जैसे प्रोटोनेफ्रीडिया, फिर अर्थवर्क का मेटानेफ्रीडिया, और इनका हमारे पास मेलपिगियन ट्यूब्यूल होता है। और ये क्या करते हैं, इन मेलपिगियन ट्यूब्यूल से हेमोलाइम्फ जो है उसको फ़िल्टर करते हैं और उससे नाइट्रोजनियस बेस्ड प्रोडक्ट जो है वो अलहदा करते हैं। और ये हमारे पास ऐसा स्ट्रक्चर होता है एनिमल किंगडम में जो कि हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ रिलेट कर रहा होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम और फीकल सिस्टम होता है। और हमारे पास जो है ये एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है, ये हमारे पास यूरिनरी सिस्टम होता है। और ये दोनों सिस्टम हमारे पास इंसेक्ट्स में जो मैच कर रहे होते हैं सेम ही होते हैं, लेकिन किसी और ऑर्गेनिज्म में ये सेम नहीं होते। आगे दोनों बाकी ऑर्गेनिज्म में अलग अलग ही होते हैं। आगे ट्यूब्यूल्स की बात करें तो इसमें जो भी साल्ट वगैरह, जो भी नाइट्रोजनियस बेस होता है उससे मूव करता है। और ल्यूमन के अंदर हीमोलम्फ से फ़िल्टर होकर ये ल्यूमन के अंदर आता है और फिर रेक्टम के अंदर जाता है, हीमोलैम्फ के अंदर आता है। हीमोलैम्फ से हमारे पास ट्यूब्यूल के अंदर जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है इसके हीमोलैम्फ से हमारे पास ल्यूमन के अंदर आता है, फ़िल्टर हो जाता है। हीमोलैम्फ इनका जो ब्लड टाइप का फ्लूइड होता है। और फिर हमारे पास ल्यूमन से हमारे पास रेक्टम में आता है। रेक्टम इसको दोबारा रीअब्जॉर्प्शन होती है सॉल्ट की और वाटर की, और जो बाकी बच जाता है नाइट्रोजनियस बेस्ड प्रोडक्ट उसको ये सॉलिड एक्सक्रीटा यूरिक इन द फॉर्म ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल जो है वो फीसिस के तौर पर हम जो है वो बैर कर देते हैं। अगर हम बात करें एनिमल किंगडम में तो ये दिस काइंड ऑफ अडाप्टेशंस की बात करें तो ये हमारे पास क्या है, हमारे पास यूरिको टैल एक एनिमल है और ये इनकी एक स्पेशल अडाप्टेशन है। और इनके स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो इनकी मिड गट यानी कि मतलब पिगियन ट्यूब्यूल होती है, इंटेस्टाइन, रेक्टम, हिंडगट, फोरगट प्रमोक्सिमल होता है इनका डाइजेस्टिव सिस्टम। और इंसेक्ट्स जो है एनिमल्स का ओनली ग्रुप होता है जिसमें एक्सक्रीटरी फीसिस के साथ ही एलिमिनेशन होती है। दूसरे ऑर्गेनिज्म में कोई भी जो है रिलेशनशिप नहीं होता न्यूट्रिशन वाला सिस्टम में, डाइजेस्टिव सिस्टम में और एक्सक्रीटरी सिस्टम में। एक्सक्रीटरी सिस्टम अलग होता है और डाइजेस्टिव सिस्टम अलग होता है।